बिहार के जो राजनीति है वर्तमान में शिक्षकों की जिस तरीके से प्रताड़ना का दौर चला, शिक्षकों में जो आक्रोश थी, जो उबाल था, उसको शिक्षकों ने एक सटीक उदाहरण पेश करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने का कार्य किया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तिरहुत विधान परिषद का उपचुनाव, तिरहुत स्नातक विधान परिषद के उपचुनाव की चर्चा पिछले कई महीनों से है। जो भी अपडेट है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। यह विधान परिषद का उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण है, आम तौर पर ऐसे उपचुनाव की चर्चा बहुत होती नहीं है। आम तौर पर ऐसा उपचुनाव, विधान परिषद जैसा उपचुनाव प्रदेश की राजनीति को प्रभावित नहीं करता, गठबंधन की सियासत को प्रभावित नहीं करता। लेकिन जो खेल हुए विधान परिषद के उपचुनाव में, वो खेल इस बात के मजबूत संकेत देते रहे हैं, रिजल्ट चाहे जिस किसी के पक्ष में आए, परिणाम चाहे जैसा भी हो, लेकिन प्रदेश की राजनीति भी प्रभावित होगी और गठबंधन की सियासत भी प्रभावित होगी। एनडीए के अंदर भी बवाल तय है या बवाल संभावित है। चुनाव नतीजों के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, या हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो चुनाव नतीजे आ चुके हों। लेकिन सोचिए किस तरह का 2020 का मैच चल रहा है। वैसे 2020 का मैच चल नहीं रहा है। जेडीयू के उम्मीदवार अभिषेक झा बहुत पीछे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार बंशीधर बृजवासी बहुत ज़्यादा वोटों से आगे हैं। लेकिन कल से अब तक वोटों की गिनती लगातार जारी है। तस्वीर साफ होगी, कौन जीता कौन हारा थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये बड़ा स्पष्ट है। जेडीयू के लिए उम्मीद अब खत्म हो चुकी है। करारी शिकस्त की तरफ जेडीयू बढ़ रही है। और निर्दलीय उम्मीदवार बंशीधर बृजवासी शिक्षक संघ के नेता हैं, शिक्षकों के नेता हैं, और वो बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ प्राथमिक शिक्षक संघ के जो प्रदेश सचिव हैं आनंद मिश्रा हैं, और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही, जेडीयू के हर तिलिस्म को एक शिक्षक नेता ने कैसे तोड़ दिया। जो कई वर्षों से जेडीयू का गढ़ है, उस गढ़ में सेंध लगा दी एक निर्दलीय उम्मीदवार ने। जेडीयू के लिए न आरजेडी मुसीबत बनी, न प्रशांत किशोर मुसीबत बने, और जेडीयू का तिलिस्म न आरजेडी तोड़ पाई न प्रशांत किशोर तोड़ पाए। एक निर्दलीय उम्मीदवार ने यह कैसे कर दिखाया। तो आनंद मिश्रा जी, जाहिर तौर पर ये जो रुझान आ रहे हैं, नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन 9 राउंड की गिनती, 10 राउंड की गिनती, और 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड 6 राउंड 7 राउंड 8 राउंड 9 राउंड 10 राउंड, रात से हमारी नजर बनी हुई है। हर राउंड में बंशीधर बृजवासी, पहले राउंड से ही बंशीधर बृजवासी लगातार आगे चल रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार। ये कमाल कैसे हुआ, और इसका अनुमान नहीं था। राजनीतिक पंडित भी ये नहीं मान रहे थे। अभिषेक झा की जीत एक बार तय मानी जा रही थी, लड़ाई आसान मानी जा रही थी। अभिषेक जी, बिहार के जो राजनीति है वर्तमान में शिक्षकों की जिस तरीके से प्रताड़ना का दौर चला, शिक्षकों में जो आक्रोश थी, जो उबाल था, उसको शिक्षकों ने एक सटीक उदाहरण पेश करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने का कार्य किया है। आप कितनी बार इस बात को अपने चैनल के द्वारा आप खुद उठाए इस बात को कि शिक्षक और सरकार में एक दूसरे के प्रति पता नहीं किस भावना के साथ कार्य हो रहा था। शिक्षकों के प्रति सरकार दुश्मन से भी खराब व्यवहार रखे हुई थी। 2 सालों में देखा जाए तो सरकार जिस तरीके से शिक्षकों के साथ अपना रवैया अपनाए हुए थे, उनको लगता था कि ये आतंकवादी से भी ज़्यादा पेशेवर अपराधी हैं जो विद्यालयों में आ गए हैं। इनको किस तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाए, उनकी मान प्रतिष्ठा को हनन कर दिया जाए। एक दिन में 4-4 अधिकारी जाकर जाँच करते हैं। इवन टोला सेवक, तालीम मरकज, गांव के लोग जाकर के विद्यालय जांच करने का काम, यानी मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम, उनको तोड़ने का काम जो सरकार ने किया। शिक्षक हताशा में आ चुका था और उसके अंदर आक्रोश था कि ये सरकार के प्रति हम इतने लॉयल होकर के काम करते हैं, हम देश और समाज के लिए काम करते हैं, विद्यालयों में पठन पाठन करते हैं, और सरकार हमारे साथ क्या व्यवहार रख रही है, एक आतंकवादी की तरह। शिक्षकों को जो आक्रोश था, हम लोगों ने बार बार सरकार से आग्रह किया कि आप हमारी बात को मानिए। हम लोगों ने सरकार की हर बात को माना, परीक्षा भी दिया, हम लोगों ने सरकार के बात को मानते हुए कार्य भी किया, और ड्यूटी भी पंक्चुअल हो गए सभी शिक्षक।
फिर भी सरकार का नजरिया शिक्षकों के प्रति कतई अच्छा नहीं हुआ, और शिक्षक आखिर कब तक झेलेंगे? कुछ न कुछ रास्ता शिक्षकों के पास अख्तियार करना था। आज एक शिक्षक बंशीधर ब्रजवासी ने ताल ठोका और सरकार के सामने अपनी बात को मनवाने के लिए सदन का रास्ता चुना। उनको बर्खास्त कर दिया गया, निलंबित कर दिया। क्यों भाई? इस लोकतांत्रिक देश में संगठन बनाना गैर लोकतांत्रिक नहीं हो सकता है। माननीय के पाठक साहब ने सभी संगठन की मान्यता ही समाप्त कर दी। कोई व्यक्ति बोलेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको पता है 11 जुलाई को मेरी गिरफ्तारी हो गई थी। अब हम आंदोलन की तैयारी करेंगे, हमारे रात में उठ के हमारे घर को नजरबंद कर लिया जाएगा, हमको उठा करके थाने में बंद कर दिया जाएगा। हम शिक्षक हैं। एक बार और हुआ, आपको पुलिस ने रातों रात उठा लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और ये सरकार का जो नजरिया है कि कोई भी शिक्षक अगर आंदोलन की बात करेगा, अपने हक हकूक की बात करेगा, ऐसी परिस्थिति में सरकार उनको दमनकारी नीति अपनाएगी, उनको निलंबित कर देगी, उनको बर्खास्त कर देगी, उनकी बातों को मानेगी नहीं। इतने तरह के जांच बैठा दिए जाएंगे उनके ऊपर कि वो बरगला जाए। और शिक्षकों को सामाजिक रूप से कमजोर करने का कार्य जो सरकार ने किया, उनको बदनाम करने की, उनकी छवि समाप्त करने का जो काम किया, शिक्षकों ने इस आक्रोश को वोट में परिणत आप कह रहे हैं कि शिक्षकों के साथ, आपकी बात मैं कर रहा हूं, जो आपके बयान का लब्बो-लुआब है कि शिक्षकों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार सलूक करने का खामियाजा तिरहुत में नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा। उनकी साख बची नहीं, उनकी लुटिया डूबी। निसंदेह शिक्षकों के मान सम्मान के साथ जब भी खिलवाड़ होगा, शिक्षकों ने हमेशा इतिहास रचा है। और इस जीत के बाद बिहार के शिक्षकों का एक पहचान बनेगी। बिहार के शिक्षक संगठन ऐतिहासिक निर्णय हमेशा लेते रहे हैं और ऐतिहासिक कार्य भी रहे हैं, इतिहास में दर्ज है उनके कार्यों को। लेकिन बीच के काल में शिक्षकों को इतनी भागों में तोड़ दिया गया, कोई नियोजित हो गया, कोई नियमित हो गया, कोई बीपीएससी से हो गया, कोई अनुकंपाधारी हो गया, बस इतना प्रकार शिक्षकों में बना दिया गया, फूट डालो राज करो की नीति। लेकिन इस बार शिक्षकों ने जब देखा कि हमारे नाक से ऊपर पानी जा चुका है, तो शिक्षकों ने अपने आप को साबित करने के लिए सभी संघीय दायरों को छोड़ के जातीय दायरों से ऊपर उठ करके सरकार के सामने एक मिसाल पेश किया है कि आप जोर जुल्म जब कीजिएगा, आपके सामने कोई न कोई तारनहार खड़ा होगा और आपको औकात बताने का काम करेगा। दो महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं आपके इस बयान के बाद। पहला महत्वपूर्ण सवाल ये है, दूसरे सवाल पर बाद में आएंगे। पहला सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि उस आक्रोश की परिणति है, उस आक्रोश का परिणाम है जो शिक्षकों में, शिक्षक संघों में सरकार के प्रति था, और जो आपके हिसाब से जो दमनकारी नीति सरकार अपनाती रही शिक्षकों को लेकर। तो सवाल ये है कि क्या ये आक्रोश या इस आक्रोश का जो नुकसान है, खामियाजा है, 2025 के विधानसभा चुनाव में भी सरकार को देखने को मिलेगा, सत्ताधारी पार्टियों को भुगतना पड़ेगा? निसंदेह सरकार को और सत्ताधारी दल को। हम कह रहे हैं कि यहाँ का चुनाव तो बहुत कुछ बता रहा है कि विपक्ष भी जो सत्ता पक्ष में था तो शिक्षकों को किस तरह शोषण किया था, विपक्ष का भी रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो राजनीतिक दलों पर से विश्वास समाप्त हो जाना, ये लोकतंत्र के लिए एक सबसे खराब स्थिति है। और आपके अंदर का एम्प्लॉय आपके विरुद्ध में खड़ा हो रहा है, आप उसको खड़ा होने का अवसर दे रहे हैं। हम सत्ता के साथ मिलकर के, हम सरकार के साथ मिलकर के बिहार में सुधारात्मक रणनीति के साथ काम करना चाहते हैं। हम सरकार के खिलाफ होकर के काम नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार ने जिस तरीके का रवैया अपनाया उसके विरुद्ध में तो स्वाभाविक है कि इस तरह का माहौल बनेगा। और राजनीतिक परिणाम, अगर सरकार अभी भी नहीं चेती तो राजनीतिक परिणाम बड़ा उलटफेर देखने के लिए 2025 में भी हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि ये आक्रोश शिक्षक में है, तो शिक्षक जब जब प्रताड़ित होगा, कहते हैं ना कि शिक्षक के हाथ में प्रगति भी है और प्रलय भी है। शिक्षक ही विकास कार्यों में आगे बढ़ाता है और शिक्षक ही सत्ता से च्युत भी करने का काम करता है। हमारा बिहार की धरती चाणक्य की भूमि रही है। दो भूमिका हो सकती थी शिक्षकों की। एक वोटर के तौर पर, तो वोटर के तौर पर शिक्षकों ने अपना आक्रोश दिखाया, सरकार के उम्मीदवार के खिलाफ वोट दिया, सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट दिया। दूसरी भूमिका शिक्षकों की, खुद मैदान में उतरे बंशीधर ब्रजवासी। तो सवाल, दूसरा जो सवाल है वो यही है कि क्या शिक्षक नेता जो हैं बंशीधर ब्रजवासी की तरह कई और शिक्षक नेता 2025 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे, खुद चुनाव लड़ेंगे?
स्थिति तो बनती हुई दिखाई दे रही है। और जो इतिहास बंशीधर ब्रजवासी ने रचा है कि शिक्षक परिवर्तन कर सकता है, आम समाज को, आम जनता को भी इस बात पे भरोसा होगा कि शिक्षक, क्योंकि ये वोटिंग का परसेंटेज अगर देख लिया जाए तो बंशीधर ब्रजवासी को सिर्फ शिक्षकों का वोट नहीं मिला है, आम जनता का भी वोट उनको मिला है, और जिसका परिणाम है कि सरकार से आम जनता में भी आक्रोश व्याप्त है। आम जनता भी इनके दलीलों को स्वीकार करने के लिए तैयार, ये बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं कि हमको छोड़ के कुछ मिलेगा नहीं। और एक मनः स्थिति बन चुकी है कि सत्ता पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहें, सत्ता तो हमारे पास ही रहेगी। तो ये स्थिति से बाहर निकलने के लिए बिहार की जनता भी तैयार होगी, क्योंकि आप शिक्षकों के माध्यम से जनता को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। तो शिक्षकों को हल्के में लेना भारी पड़ गया तिरहुत स्नातक विधान परिषद उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी जेडीयू को। और आनंद मिश्रा, इनके बयान का जो लबोलुआब है कि शिक्षकों के साथ दमनकारी सलूक, शिक्षकों को आतंकवादियों जैसा सलूक, वो उसका खामियाजा तिरहुत में भुगतना पड़ा है। अगर जेडीयू बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है और एक निर्दलीय प्रत्याशी शिक्षक संघ का नेता बंशीधर ब्रजवासी, अगर जेडीयू की साख पर बट्टा लग रहा है, बंशीधर ब्रजवासी अगर जेडीयू को हरा रहे हैं, उनकी करारी शिकस्त की वजह बन रहे हैं और खुद बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि शिक्षकों का आक्रोश सरकार पर भारी पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।